पढ़ेंगे। पहाड़ के लिए भी कहते हैं, पहाड़ के लिए, सभी के लिए अलग अलग दे दिया गया है। निरंग रूपक क्या कहते हैं, जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप सर्वांग ना हो, पूरी तरह ना हो लेकिन पूरा ना हो, सर्वांग में पूरी तरह देखिए ना हो, वहाँ निरंग रूप होता है। अवश्य चलिए बन राम पहुँ भरत मंत्र भल कीन। अब देखो, अवश्य चलिए बन राम पहुँ, घर से अवश्य, आवास जानते हैं ना, घर, चलिए बन राम पहुँ, जब रामचंद्र जी अपने घर से वन के लिए जाते हैं, पहुँ भरत मंत्र भल कीन, तो भरत जी देखिए, शोक सिंधु बूढ़त सबई तुम अवलंबन दीन। एक चीज याद रखना, यहाँ पर दो चीज देखो, एक रामचंद्र जी के लिए, एक भरत जी के लिए। तो पूर्ण रूप से ना ही भरत पर दिया गया है, ना ही रामचंद्र जी के ऊपर दिया गया है। दोनों के ऊपर देखो, दोनों भगवान देखो, रामचंद्र जी और भरत जी, दोनों के लिए दिया गया है। दोनों लोग के लिए दिया है कि नहीं दिया है, इसलिए पूर्ण रूप से सर्वांग ना हो। उपमेय पर उपमान का देखो प्रमुखता की है, उपमेय उपमान का आरोप सर्वांग ना हो, पूरी तरह से किसी एक पर डिपेंड ना हो, तो वो कौन सा कहलाता है, निरंग रूपक कहलाता है। अब आप तीसरे पर चले आइए, पारंपरिक रूपक, जहाँ मुख्य रूप से किसी दूसरे रूपक पर अवलंबित ना हो, या जहाँ एक दूसरे का कारण बनता हुआ दिखाया जाए, वहाँ पारंपरिक रूपक होता है। इसका उदाहरण नहीं, उदाहरण के लिए लिखेंगे हम, सभी लोग नोट करिएगा हमारे साथ साथ, लिखेंगे यहाँ पर, बंदव पवन कुमार खलबल, खलबल पावक, बंदव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, ठीक है दाई, सट का खींच रहा है। हाँ, लिख लिए भैया। हाँ, अब आगे लिखेंगे दूसरी लाइन, देखो यहाँ पर, बंदव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार बसहि, जासु हृदय जासु हृदय आगार बसहि, राम सरचाप धर, राम सरचाप लिख लिए भैया। लिख लिए। एक चीज याद रखना, ये दोनों एक में है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर बंदव पवन कुमार जो हमने लिखा है, इसको उसमें आपके चौपाई में क्या दिया गया है, प्रणव दिया गया है, प्रणव। ठीक भैया, प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सरचाप धर। और उसके आगे कौन सा, तुलित बल धामा में शैलावती, हमें संस्कृत में आ जाता है। तो यहाँ पर ये पारंपरिक रूपक अलंकार का ये उदाहरण आप लिख लीजिएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं, अर्थात बंदव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन